नमस्ते। जरा सोचिए, अगर सिर्फ कुछ शब्द टाइप करके एक हॉलीवुड लेवल का वीडियो बनाया जा सके तो कैसा होगा। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना। लेकिन आज हम एक ऐसे ही टूल की बात करने जा रहे हैं जो इस सपने को हकीकत बनाने के बहुत बहुत करीब आ गया है। हम सब ने एआई वीडियो टूल्स के कमाल देखे हैं और सच कहूं तो कभी-कभी उनके अजीबो-गरीब नतीजे भी। एक तरफ तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कुछ बना सकता है, पर दूसरी तरफ वो अजीब से दिखने वाले नतीजे हमें थोड़ा निराश भी करते हैं, जहां इंसानों की 6 उंगलियां बन जाती हैं या चलते-चलते कोई चीज़ अचानक गायब हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा टूल आ जाए जो इन सारी गड़बड़ियों को ठीक कर दे, जो लगातार हाई क्वालिटी नतीजे दे सके। देखिए, गूगल का जो नया मॉडल है Veo 4, वो ठीक यही वादा कर रहा है और ये वीडियो बनाने वालों के लिए, मतलब प्रोफेशनल्स के लिए, एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये समझने के लिए कि Veo 4 इतना बड़ा बदलाव क्यों ला सकता है, हमें पहले ये देखना होगा कि एआई वीडियो की मौजूदा दुनिया में असल में क्या-क्या सीमाएं हैं। देखिए, एआई वीडियो में संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन जो भी इन टूल्स को इस्तेमाल कर चुका है वो इन आम परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ है। वीडियो कुछ ही सेकंड बाद बिखरने लगते हैं, किरदार अजीब तरह से बदलने लगते हैं और जो आखिरी वीडियो बनता है वो अक्सर प्रोफेशनल काम के लिए काफी नहीं होता। अब यहाँ से चीजें सच में बहुत रोमांचक होने वाली हैं। चलिए देखते हैं कि Veo 4 के जो नए फीचर्स हैं वो इन बड़ी-बड़ी समस्याओं को एक-एक करके कैसे हल करते हैं। और ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है। 4K आउटपुट से लेकर सिनेमैटिक कंट्रोल और कैरेक्टर की स्थिरता तक, ये 6 अपग्रेड्स एक साथ मिलकर एक ऐसा टूल बनाते हैं जो वाकई प्रोडक्शन के लिए तैयार है। आप यूं समझिए कि ये किसी कार के सिर्फ टायर बदलना नहीं है, बल्कि उसका इंजन, बॉडी और स्टीयरिंग सब कुछ बदल देने जैसा है। और एक फीचर जो सच में सबसे अलग है वो है मल्टी एंगल जनरेशन। कल्पना कीजिए कि सिर्फ एक कमांड से किसी सीन के कई शॉट मिल जाएं, एक वाइड शॉट, एक क्लोजअप, एक साइड एंगल, बिल्कुल वैसे जैसे किसी फिल्म सेट पर कई कैमरे लगे हों। ये एडिटर्स को ऐसा कंट्रोल देता है जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। तो ये सब तकनीकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक क्रिएटर के लिए, एक कहानीकार के लिए इसका असल में मतलब क्या है? फिल्म बनाने वाले अब अपने आइडिया को मिनटों में स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो बजट की उन सीमाओं को तोड़ सकते हैं जो पहले उनकी सोच पर लगाम लगा देती थी। अब किसी बड़े आइडिया को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसे शूट करना बहुत महंगा है। और शिक्षकों के लिए तो ये किसी जादू की छड़ी जैसा है। सोचकर देखिए, इतिहास की क्लास में एक प्राचीन रोमन बाजार को चलते फिरते देखना या बायोलॉजी में डीएनए को अपनी आंखों के सामने कॉपी होते हुए देखना। मतलब मुश्किल से मुश्किल विषय भी अब दिलचस्प कहानियों की तरह समझाए जा सकते हैं। और मार्केटिंग पर इसका असर तो सच में हैरान कर देने वाला है। कंपनियां अब कुछ ही घंटों में एक ही आइडिया पर दर्जनों अलग-अलग विज्ञापन बना सकती हैं, हर तरह के दर्शक के लिए संदेश को बदल सकती हैं। एक ऐसा काम जो पहले लगभग नामुमकिन था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। शुरुआती इस्तेमाल करने वालों ने लागत में 80 से 90% तक की कमी बताई है। ये सिर्फ एक सुधार नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति है। हफ्तों का काम अब कुछ घंटों में सिमट रहा है। ठीक है, तो Veo 4 सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, पर बाजार में जो दूसरे टूल्स मौजूद हैं उनके मुकाबले ये कहाँ ठहरता है। चलिए देखते हैं। जब इन सभी को एक साथ देखते हैं तो साफ पता चलता है कि हर टूल की अपनी एक खास जगह है। लेकिन Veo 4 वो साफ तौर पर प्रोफेशनल, कहानी आधारित काम को निशाना बना रहा है, यानी फिल्म मेकर्स, एडवर्टाइजर्स और वो कहानीकार जिन्हें हाई क्वालिटी और सुसंगत फुटेज की जरूरत है। और ये विश्लेषण पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। जब बात गंभीर हाई क्वालिटी काम की आती है तो Veo का इंटीग्रेटेड ऑडियो और सिनेमैटिक कंट्रोल का जो कॉम्बिनेशन है वो इसे बाकी सबसे एक निर्णायक बढ़त देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम सब इस जबरदस्त टूल पर हाथ कब आजमा पाएंगे? गूगल जिस तेजी से हर 5-7 महीने में अपडेट ला रहा है, उसे देखते हुए जानकारों का अनुमान है कि ये 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में आ सकता है। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और अच्छी खबर ये है कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं होगा। डेवलपर्स से लेकर यूट्यूब पर आम क्रिएटर्स तक, सबके लिए इस तक पहुंचने के रास्ते होंगे, जो बहुत अच्छी बात है।
आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ टूल्स हैं। असली जादू तो तब होता है जब हम अपनी रचनात्मकता और अपने विचारों को इनके साथ जोड़ते हैं। तो जैसे ही ये टेक्नोलॉजी सबकी पहुंच में आएगी, आखिरी सवाल सिर्फ ये बचेगा कि इसके साथ कौन सी कहानियां बताई जाएंगी। रचनात्मकता की सारी सीमाएं अब टूट रही हैं। अब सब कुछ सिर्फ कल्पना पर निर्भर है।